भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला भगवा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज देखते हैं यूपी पीसीएस 2017 का प्री पेपर सॉल्व। देखते हैं, तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, बस इसको पकड़िएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है। अब दिया सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा मेघालय, जो जिला जम्मू एवं कश्मीर। जो जिला मतलब दो जिला जम्मू और कश्मीर जहाँ पर है जो जिला दर्रा, जम्मू कश्मीर पर जो जिला दर्रा है। अब वो कहता है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित होंगे, 1 नहीं होगा। तो सिपकीला दर्रा आपका हिमाचल में है, सही है आपका। बॉमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, सही है। और जो जिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है, ये भी आपका सही है। ठीक। अब सुमेलित कौन सा नहीं हुआ? नाथुला दर्रा मेघालय में नहीं है। कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक। तो जो आपका सुमेलित नहीं है वो सही होगा आपका नाथुला दर्रा। कहाँ पे है? मेघालय में। इसमें दिया गया नाथुला दर्रा मेघालय में है, ये गलत है। कहाँ है? सिक्किम में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रा है। ठीक। मेघालय में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा है और अरुणाचल में बॉमडीला, सिक्किम में नाथुला है, जम्मू कश्मीर में जो जिला दर्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिएगा। अब इसमें देखते हैं दूध सागर, घाट प्रभा, डोडमा, मच्छकुंड, गोकाक शरावती, जोग मांडवी। अब इसमें कहता है कूट ये दिए गए हैं आपके, इसको मिलाना है। अब इसमें दिया गया है ABCD। ए का दिया गया है कि ए में आप ए के नीचे 4 है, बी के नीचे 2 है, सी के नीचे 1 है, डी के नीचे 3 है। ठीक। और इसके बाद कहता है कि ए के बाद जो सी नंबर बी में दिया गया है, ए के नीचे 4, बी के नीचे 2, सी के नीचे 3, इसी प्रकार से आपके दिए गए हैं। अब इसमें से ये देखना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा है। तो देखिएगा कौन सा है आपका दूध सागर। क्या है? इसमें से कुछ नाम आपको मालूम हो तो आप रियल आंसर में पहुंच जाएंगे। एक नहीं तो कम से कम 2 आपको मालूम हो तो आप रियल पहुंच जाएंगे। तो दूध सागर आपका है मांडवी। कहाँ है? मांडवी में। दूध सागर मांडवी। ए का 4 तो आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। ए और वो सी और डी आपके गलत है। ठीक। अब आपका क्वेश्चन बचा जो आंसर निकालने में ए और बी। बस ए और बी में देखते हैं कौन सा आंसर है। अब इसके बाद कहता डूडुमा जो है वो कहाँ पे है? वो कहता है मच्छकुंड में। ठीक। और गोकाक आपका शरावती। और जोग आपका मांडवी है नहीं है, तो अब मांडवी को मिलान करना है। कहाँ है जोग? मांडवी दूध सागर में आ गई है आपकी। इसके बाद आपका आता है बी डोडुमा। जो डोडुमा है वो है आपका मच्छकुंड में। कहाँ पे है? मच्छकुंड। बस आंसर आपका आ गया। इसके बाद B2 इसमें भी है, B2 इसमें भी है, दोनों में है। अब एक डिफरेंट है, सी का 1 है और डी का 3 है। इसमें सी का 3 है, डी का 1 है। बस इतने डिफरेंस को आप देख लीजिएगा, आप रियल आंसर में पहुंच जाएंगे। तो जो सी का ए है, अब सी का ए है या सी का डी है, बस सी का ए या सी का डी, बस आंसर आ गया यहीं से। तो आपका जो सी है गोकाक
और डी है आपका जोग। तो शरावती का नाम हमने सुना है और घाट प्रभा के नाम भी सुना है। ठीक, अब आपका आता है गोकाक, आपका घाट प्रभा है। क्या है? घाट प्रभा। तो आपका जो गोकाक है वो सी नंबर में है। सी का वन आपका आ गया ए नंबर। ए नंबर आपका सही है। ठीक, अब आपको आगे के देखना ही नहीं है क्योंकि डी में 3 है, डी में तो अपने आप 3 आ जाएगा। ठीक, आपका पकड़ने का तरीका ये था। इससे बेहतर और पकड़ सकते थे कि हम जब बी को देखते हैं कि इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, तो हमें बी को पकड़ना ही नहीं था, या तो हम सी को पकड़ते या डी को पकड़ते, बस आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध सागर है मांडवी, डोडुमा है मच्छकुंड, गोकाक आपका घाट प्रभा और जोग है शरावती। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है निम्नलिखित पहाड़ी जातियों को पूर्व से पश्चिम सही क्रम पहचानिए। ए नंबर कहता है खासी गारो नागा जयंतियाँ खासी गारो। सी कहता है गारो खासी जयंतियाँ नागा। और डी कहता है जयंतियाँ नागा खारो खासियाँ। जो आपने सुना है कि क्या होता है गारो खासी जयंतियाँ, क्या होता है गारो खासी जयंतियाँ। बस जहाँ ये क्रम मिल जाए आपका वहीं आप सही में पहुँच जाएंगे। तो गारो खासी जयंतियाँ आपके कहाँ मिल रहे हैं? सी नंबर पे मिल रही हैं। ठीक, तो गारो खासी जयंतियाँ, इसके बाद आपका आएगा नागा। ठीक, आप क्लियर आंसर में सी में पहुँच चुके हैं। विकल्प में दी गई पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूरब सही क्रम है गारो खासी जयंतिया और नागा। इसके बाद देखते हैं अगला नंबर 26 में क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कहता है सूची बनाओ, सूची दो को सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर को चुनना है आपको। क्या है सही उत्तर? देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वन है सुंदरवन, आप शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति राजस्थान, पतझड़ साइलेंट वैली। अब देखते हैं पकड़ने का तरीका क्या है। पकड़ने का तरीका एक देखते हैं। जहाँ पतझड़ हो वो राजस्थान होता है। एक तो आपको ये पकड़ने का आज से मिल गया, जहाँ पतझड़ होगा वहाँ आपका राजस्थान होगा। तो आपका डी जो आपका पतझड़ है वो हो गया राजस्थान 3 में। ठीक, अब देखते हैं डी का 3 तो आपके में सब में दिए गए हैं। डी के 3 सब में दिए गए हैं। इसके बाद उष्णकटिबंधीय का वन आपने सुना होगा और उष्णकटिबंध भी आपने नाम सुना है। सुंदरवन का डेल्टा भी सुना है। कच्छ का तट जो कच्छ वनस्पति है वो सुंदरवन का डेल्टा है। कच्छ में सुंदरवन का डेल्टा, तो आपका कच्छ सुंदरवन का डेल्टा आपका C1 हो गया। C1 आप यहीं से आंसर निकाल लेंगे। C1 केवल आपका डी नंबर है, केवल आपका डी नंबर है। आंसर निकालने का तरीका है ये आपका डी आंसर हो गया। ये डी नंबर आपका सही है। ठीक, अगला नंबर देखते हैं। अगला क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उष्णकटिबंध साइलेंट वैली में है, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति सुंदरवन है, पतझड़ आपका राजस्थान है। अगला देखते हैं। ये कहता है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को या तो आपको मालूम हो तो ठीक है, इसमें कोई आप गैस नहीं लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं? 9। कितने पाए जाते हैं? 9।
ठीक, देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। ये क्षेत्र हैं भाबर तराई, पश्चिमी मैदान क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदान क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र एवं विंध्य क्षेत्र। ये आपके 9 क्षेत्र हैं। अब वो कहता है कि अगला क्वेश्चन में इडुक्की तापीय शक्ति ग्रह है। इडुक्की तापीय शक्ति ग्रह है। दूसरा कहता है, अगला नंबर कहता है सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना। तीसरा कहता है घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा 1 मिनट आप वीडियो को रोक करके आप प्रयास किया करें। देखते हैं इसमें क्या है। पहले ए नंबर में देता है 2 3 4, 2 3 4। बी नंबर में देता है कि 1 2 3 4। इसके बाद कहता है 3 और 4। फिर कहता है डी नंबर में 1 और 2। इसका कहने की आशय ये है कि इनमें से सुमेलित हैं, कौन से सुमेलित हैं ये देखना है। तो कौन सा सुमेलित है ये देखते हैं। अब देखिए, पकड़ने का इस तरीका ये भी होता है इसमें कि अगर हम इस प्रकार के क्वेश्चन को नहीं जानते, आंसर नहीं जानते, फिर भी आंसर के पास पहुंच जाते। कैसे पहुंचते हैं देखते हैं। देखिएगा, पहले में देता है 2 3 4, दूसरे में देता है 1 2 3 4, तीसरे में देता है 3 4, चौथे में देता है 1 और 2। अगर इसमें हमने किसी एक को गलत पकड़ लिया, हम सही आंसर में पहुंच जाएंगे। अगर एक को गलत पकड़ लिया तो हम सही आंसर में पहुंच जाएंगे। हमने पहला पकड़ लिया है आपका इडुक्की तापीय जल शक्ति कहता है, तापीय शक्ति ग्रह है। इडुक्की तापीय शक्ति ग्रह नहीं है। क्या है देखते हैं, हम बताते हैं क्या है। ये आपका 1 नंबर गलत है। तो जहां 1 नंबर बैठा होगा वो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। मतलब कि आपका डी क्वेश्चन गलत हो गया, डी वाला नंबर गलत है, और आपका बी नंबर भी गलत है। अब आपके बची कौन से, सी और ए। इनमें आपका 3, सी में है 3 और 4, ए में है आपका 2 3 4। प्रयास देखते हैं, जिसकी पुनरावृत्ति ज़्यादा होती है वो उसके आने की उम्मीद ज़्यादा होती है। 2 की पुनरावृत्ति ज़्यादा हुई है, 3 की भी हुई है और 4 की भी हुई है। तो जिनकी पुनरावृत्ति ज़्यादा हुई उनकी ज़्यादा आने की संभावना होती है, इसलिए केवल 1 गलत है और 2 3 4 आपके सही है। आपका ए नंबर सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। इडुक्की एक सिंचाई परियोजना है जो केरल राज्य के पेरियार नदी में पर स्थित है। यह तापीय शक्ति ग्रह नहीं है, तापीय शक्ति नहीं है। क्या है, एक परियोजना है, जो एक सिंचाई परियोजना है जो केरल राज्य में पेरियार नदी पर स्थित थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शैलक्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। तो कौन सा करता है, विंध्य क्रम, दूसरा देता है धारवाड़, तीसरा देता है टर्सरी क्रम और चौथा देता है गोंडवाना क्रम। तो देखिए कौन सा देता है, जो 90% से अधिक हो। 98% पहुंचता है गोंडवाना क्रम 98% होता है, जो 90% से ज़्यादा है गोंडवाना क्रम। ठीक, तो अब देखते हैं आंसर आपका आएगा डी नंबर। डी नंबर आपका आंसर आएगा, डी नंबर आपका आंसर आ गया। ठीक, गोंडवाना क्रम 98% है।
90 से ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। देश में प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में कुल कोयले का 98% भाग पाया जाता है। गोंडवाना जिले में 98% भाग पाया जाता है। कितना? 98% आपका गोंडवाना शैलों में कुल कोयला पाया जाता था। 2% आपका टर्सरी में पाया जाता है। इसके बाद गोंडवाना युगीन चट्टानों का सबसे प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा उड़ीसा राज्यों में विस्तृत है, जहां से कुल उत्पादन का 76% कोयला है। गोंडवाना युगीन कोयला बिटुमिनस प्रकार का है, जिसका उपयोग कोकिंग कोयला के रूप में देश के लौह इस्पात के कारखानों में किया जाता था। तो आपका आंसर आ चुका है गोंडवाना क्रम 98% यहाँ कोयला पाया जाता है। ठीक, अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर कहता है निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में कौन सा कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? कच्चे माल के समीप नहीं है, ये देखता है कि कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है देखते हैं। ये कहता है कच्चे माल के समीप नहीं है, इनमें से 3 होंगे, एक नहीं होगा। ठीक, अब जो नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। पहला कहता है जमशेदपुर, दूसरा कहता है राउरकेला, तीसरा कहता है दुर्गापुर, चौथा कहता है सेलम। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। और लोहा और इस्पात कारखानों में कौन सी कच्ची माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सेलम नहीं है, सेलम नहीं है। आपका डी आंसर आ गया, डी नंबर आपका आंसर आ गया। देखते हैं थोड़ा विश्लेषण। स्थान जम और लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, जल, बाजार, ये इस प्रकार से दिया गया विश्लेषण इसका। जमशेदपुर में उड़ीसा के गुरु महिसानी व मयूरभंज की नोआमुंडी खानों से प्राप्त होता है लोहा। कोयला झारिया की खानों से, चूना पत्थर बिहार उड़ीसा की खानों से प्राप्त होता है। जल स्वर्ण रेखा और खरकाई नदियों व डेमना नाला बांध से प्राप्त होता है। ये बाजार कहाँ था? कोलकाता में है, जमशेदपुर का। राउरकेला उड़ीसा क्योंझर बोनाई क्षेत्र से प्राप्त होता है। कोयला यहाँ झरिया व तलचर खानों से, हीराकुंड से जल विद्युत प्राप्त होता है। चूना पत्थर उड़ीसा के वीर मित्रपुर एवं हाथीबाड़ी से प्राप्त होता है। जल ब्राह्मणी नदी व शेख नदी पर बने बांध से प्राप्त होता है। ये बाजार यहाँ लगता है चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम, 3 जगह लगता है यहाँ पे। और दुर्गापुर में लौह अयस्क पाया जाता है, छोटा नागपुर का पठार, तथा उड़ीसा में कोयला पाया जाता है बराबर और झरिया क्षेत्र से। ठीक, चूना पत्थर यहाँ नहीं पाया जाता है। जल दामोदर नदी से पाया जाता है। बाजार कोलकाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिएगा। एल्युमिनियम सूची 1 में है, सूची 2 में स्थिति है कंपनी। बालको हीराकुंड, हिंडाल्को कोरबा, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कोरापुट, नालको रेन्यूकोट। इस प्रकार से ये दिए गए हैं कूट। आपके देखते हैं कूट आपके दिए गए हैं ABCD की इस तरह से दिए गए हैं। ए का दिया गया है 3 1 4 2, बी का दिया गया है 2 4 1 3, सी का दिया गया है 3 4 1 2, डी का दिया गया है 2 1 4 3। इसमें से देखना कौन सा सुमेलित है, बस इसमें से ये देखना कौन सा सुमेलित है।
अब ये देखते हैं कि कौन मिल रहा है, कौन मिल रहा है। अब देखिएगा ए का जो ए नंबर दिया गया है, ए बी सी डी ऊपर दिए गए हैं, उसके नीचे जो दिए गए क्रम है, ए के नीचे 3 3 और ए के नीचे 2 2। तो हमें इसको पकड़ना नहीं है, पकड़ने का आज से 1 या 2 से पकड़ मिल जाए, आंसर सटीक पहुंच जाए, इस तरह से पकड़ना है आपको। तो देखते हैं क्या पकड़ें। आपको पहला देखते हैं बालको। बालको कहाँ है ये देखते हैं, बालको कहाँ पे है। बालको आपका, बालको आपका है कोरबा। क्या है? कोरबा। बालको आपका कोरबा है। ठीक, इसके बाद आपका है हिंडाल्को और इंडियन कंपनी और नाल्को। अब इसके में A2 इसमें है बी नंबर में, A2 और ए और सी में 3 3 दिए गए हैं ए नंबर में, और बी में दिया गया है 2 और डी में दिया गया है 2। तो आपका जो आंसर होगा वो यहीं से निकलेगा आपका। अब इसके बाद ये दो आपके ए और सी क्वेश्चन का आंसर, वो विकल्प आपकी गलत है, सी बी और डी में से एक सही होगा। अब पकड़ते हैं, एक ही विकल्प पकड़ लेते हैं, एक ही नंबर अगला, चाहे आप बी वाला देख लीजिएगा या सी वाला, जो आपको समझ में आ जाए। जो आपको अगर पहले से अगर कहीं आपको बनता है तो उसको आप देख सकते हैं, नहीं बनता है तो आप समझ लीजिएगा। ये कहता है हिंडाल्को। हिंडाल्को आपको रेन्यूकोट में है। कहाँ पे है? रेन्यूकोट। तो बी का चौथा हो गया, बी का चौथा आपका डी नंबर गलत है आपका, बी का चौथा आपके बी नंबर में दिया गया है। जो विकल्प बी है उसमें दिया गया है B4 दिया गया है बी नंबर पे, और डी में दिया गया 1। बस हम पहुंच गए सटीक आंसर पे। कहाँ पे पहुंच गए? सटीक आंसर पे पहुंच गए। इसके बाद आपका आएगा सी में है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी। कहाँ पे है? वो आपका हीराकुंड। कहाँ पे है? हीराकुंड में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी आपका हीराकुंड में है। और नाल्को आपकी, आप सब में इसमें दोनों में 3 3 दिए थे, तो नाल्को आपको पहुंच जाएगी आपकी कोरापुट। ठीक, आपका बी नंबर आपका सही हो गया। क्या है? बी नंबर आपका सही विकल्प है, बी नंबर आपका सही विकल्प है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये आपकी बालको, कोरबा, हिंडाल्को, रेन्यूकोट, इंडियन एल्युमिनियम हीराकुंड और नाल्को कोरापुट। आप इतना ही अंदाज आपको खुद होगा कि जो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी है वो हीराकुंड में है। हीराकुंड का नाम ज़्यादा चर्चित है, आप इसलिए इतने से ही पकड़ सकते हैं आंसर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला देखते हैं, अगला सब क्वेश्चन क्या कहता है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है, सबसे भारत का जो सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है कौन सा? कांडला, कोचीन, पारादीप या मारवा गोवा। देखिए, इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं वो वनडे एग्जाम के लिए ज़्यादा होते हैं। इसमें आप एक लाइन पर आंसर लाने की प्रयास करते हैं कि आप देख करके आंसर बता दें कि कौन सा होगा। तो पारादीप सबसे गहराई वाला बंदरगाह है, जो बंदरगाह है वो सबसे ज़्यादा गहराई वाला है पारादीप। कौन सा है? पारादीप। तो पारादीप आपका सी नंबर आपका सही है, सी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं पारादीप बंदरगाह की सर्वाधिक गहराई वाला जो है उसकी लंबाई, उसकी जो गहराई है वो कितनी है? 18.7 मीटर है। उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। यह भारत के पूर्वी समुद्री किनारे पर सबसे बड़े समुद्र तटों में से एक है। यह बंदरगाह एक कृत्रिम हार्बर पर बनाया गया है। पारादीप गहरे पानी वाला बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी तथा महानदी के संगम पर स्थित है। कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी तथा महाद्वीप के संगम पर स्थित है। यह कहाँ पे है? उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अगला कहता है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों में से होकर गुजरती है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, यह सिंपल क्वेश्चन है, लगभग सबको बन जाता है इस प्रकार की कि कर्क रेखा और मकर रेखा किन राज्यों से होकर निकलती है। तो देखिएगा, इसमें हम एक आंसर ही पकड़ लें कि जिसमें नहीं जाती है वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इसमें जो दिए गए हैं 1 2 4, पहले में दिया गया 1 2 4, बी नंबर में दिया है 1 2 3 4, सी नंबर में दिया है 1 3 4, डी नंबर में दिया है 2 3 4। अब इसमें अगर हमें गलत नहीं मिलता तो आंसर सब सही हो जाते हैं। अगर कोई शंका है आपको कि ये गलत है तो उसमें देखेंगे कि जिसके साथ में ये बैठा वही गलत होते जाएंगे और जहाँ नहीं बैठा होगा वो आपका आंसर सही होगा। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कर्क रेखा से होकर गुजरती है, बस गुजरती है कि नहीं है, बस यहीं से आंसर आपका मिल गया कि नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश कर्क रेखा से होकर के नहीं गुजरती है, ये आपका आंसर आ गया कि जो 3 नंबर जहाँ पे बैठा होगा वो आंसर आपकी गलत हो जाएंगे और जहाँ पे नहीं होगा वो आंसर होगा। तो देखिएगा, बी में भी 3 है, ये गलत हो गया, सी में भी 3 है और डी में भी 3 है। ये आपके तीनों आंसर क्वेश्चन के हिसाब से आपके ये तीनों विकल्प गलत हैं। अब जिसमें 3 नहीं है वो सिर्फ एक विकल्प है, ए नंबर, ये आपका सही हो गया। 1 2 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, थोड़ा सा व्याख्या कर लें। भारत मुख्य भूमि पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 पूर्वी गोलार्ध में 8 घंटा 4 डिग्री से 37 घंटे 6 डिग्री 8 घंटे 4 मिनट से 37 घंटे 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 घंटे 7 मिनट से 97 डिग्री या घंटा 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से गुजरती है। इसी देशांतर के समय को देश का मानक समय माना गया है। यह इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। ये इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है। अन्य किताबों में इसका देखा गया है कि नैनी की जगह दिया गया है इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर से होकर के भी गुजरती है। इलाहाबाद के आगे थोड़ा मिर्ज़ापुर है, वहाँ से होकर के गुजरती है। ठीक, ये जिन राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपके राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला देखते हैं, अगला नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो देखते हैं क्या है सबसे बड़ा कौन सा पठार है। कोकोनियो, एक्वेरियस, कोलोराडो, कोलंबिया। तो सबसे बड़ा पठार कौन सा है? कोलोराडो। कौन सा है? कोलोराडो। सी नंबर आपका सही है। कौन सा सही है? सी नंबर। देखते हैं व्याख्या थोड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में विस्तारित कोलोराडो का पठार सबसे बड़ा पठार है, जो 3,37,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित मतलब फैला हुआ है, जबकि कोलंबिया का पठार 1,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल की नमी पर, जल चक्र पर या तापक्रम पर। ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन बस
थोड़ा समझने का आशा है कि वर्षा की जो मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? हवा के दबाव पर बिल्कुल नहीं करती है। इसके बाद वायुमंडल की नमी पर करती है ये संख्या हो सकती है कि इसमें आप प्रयास करते हैं कि लगा देंगे। अभी और देखते हैं जल चक्र। जो जल चक्र है इसमें तो करती ही नहीं है। जो तापक्रम है इसमें भी नहीं करती है। तो आपका आंसर आ गया बी। क्या है बी नंबर में? बी नंबर में है आपका वायुमंडल की नमी के द्वारा वाष्पीकृत होता है जल, ठीक, और पुनः बारिश होने लगती है वाष्पीकृत होने के कारण। थोड़ा सा देखते हैं विश्लेषण। वर्षा एक प्रकार का संघनन है। पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर बूंदों की रूप में पुनः धरती पर गिरता है। वाष्पीकरण के कारण पृथ्वी का जो जल है ऊपर चला जाता है और फिर वह पुनः ठंडा होने के बाद बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरता है, जिसे वर्षा कहते हैं। वर्षा के लिए दो बातें आवश्यक है। नंबर 1, हवा में पर्याप्त मात्रा में जल वाष्प का होना, तथा नंबर 2, वाष्प में भारी हवाओं का शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से ठंडा होना, उष्मांक तक पहुंचना। वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है: संवहनीय वर्षा और पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती या वाताग्रीय वर्षा। ये 3 प्रकार की वर्षाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? मतलब विशालतम मतलब बड़ा, कौन सा सबसे बड़ा, वो कौन सा विशालतम इतने में से दिया गया है कि कौन सा हिमनद बड़ा है। तो कौन सा है? सासायनी, गंगोत्री, जेमू, सियाचिन। सियाचिन का नाम आपने सुना होगा, सियाचिन बहुत बड़ा है, इसलिए विशालतम इसका आंसर होना चाहिएगा आपका सियाचिन इसका आंसर होना चाहिए डी नंबर। सबकी इसमें लंबाइयां दे दी गई हैं। जो सियाचिन है हिमनाद, वो 76 किलोमीटर बड़ा है। लंबाई इसकी जो लंबाई है 76 किलोमीटर है सियाचिन की, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कहता है अधोलिखित में से कौन सा शीत महासागर धारा नहीं है? क्या नहीं है? शीत महासागर धारा नहीं, मतलब ठंडी धारा नहीं है। कनारीज बी नंबर में कहता है हम्बोल्ट, और सी नंबर में कहता है ओयासियो, और डी नंबर कहता है अंगुलहास। तो इसमें देखना है कि एक आपकी जो होगी धारा वह ठंडी नहीं है, और 3 शीत, मतलब शीत माने ठंडा, ठंडी धाराएं होंगी, एक ठंडी धारा नहीं है। तो कनारीज, हम्बोल्ट, ओयासियो, अगुलहास। जो अगुलहास है वो ठंडी धारा नहीं है, वो गर्म धारा है, इसलिए आपका आंसर होना चाहिएगा कि धारा जो शीत महासागर धारा नहीं है वो अंगुलहास है, ठीक। और ये आपकी तीनों धाराएं कनारीज, हम्बोल्ट और ओयासियो ये आपकी ठंडी धाराएं हैं, और अंगुलहास आपकी गर्म धारा है। अगला क्वेश्चन कहता है कनारीज ठंडी, हम्बोल्ट ठंडी है, ओयासियो ठंडी है, अंगुलहास गर्म एवं स्थायी है। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन है लाल सागर एक उदाहरण है ज्वालामुखी घाटी का, नंबर बी अपरदित घाटी का, नंबर सी अक्षीय द्रोणी का, नंबर डी है यू आकार की घाटी का। जो यू आकार की घाटी का है वो लाल सागर का उदाहरण है,
वो लाल सागर का उदाहरण है। क्या कह रहा है? लाल सागर का उदाहरण है। तो जो आपका लाल सागर का उदाहरण है इनमें से एक होगा और 3 नहीं होंगे। तो यू आकार की घाटी है वो नहीं है, लाल सागर का उदाहरण नहीं है। इसमें से देखना है कौन सा लाल सागर का उदाहरण है। तो अक्षीय द्रोणी का, जो अक्षीय द्रोणी है वो लाल सागर का उदाहरण है। कौन सा नंबर? सी नंबर आपका आंसर है। अक्षीय द्रोणी लाल सागर का उदाहरण है, एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। अक्षीय द्रोणी का उदाहरण लाल सागर अफ्रीका के पूर्वी उच्च भूमि में ही एक लंबी दरार घाटी है जो मलावी झील से प्रारंभ होकर उत्तर में लाल सागर को पार करती है, मृत सागर तक पहुंचती है। जो लाल सागर को पार करके मृत सागर तक क्या करती है? पहुंचती है। लाल सागर से मृत सागर तक पहुंचती है। ठीक, अगला नंबर देखते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में से किसी वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता मानी जाती है? 0.02%। बी नंबर कहता है 0.03%। सी नंबर कहता है 0.04% और डी नंबर कहता है आपका 0.5%। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता मानी जाती है वो 0.03 मानी जाती है। ठीक, तो आपका बी नंबर आपका सही है। कौन सा नंबर सही है आपका? बी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा विश्लेषण देख ले। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को कहते हैं। यह अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें ठोस और तरल पदार्थ के कण असमान मात्रा में तैरते रहते हैं। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में है। इसके बाद क्रमशः ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, सियान, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन आदि गैसों का स्थान आता है। इन गैसों के वायुमंडल में पाए जाने का प्रतिशत निम्नलिखित है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन आपके 21% है, आर्गन आपका 0.93 है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.03% है। CO2 एक भारी गैस है। ठीक, बस आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? जो यूरोप की तेल राजधानी है वो किसे कहा जाता है? ए नंबर कहता है बेलफास्ट है। एबरडीन बी नंबर है। सी नंबर कहता है लीड्स और डी नंबर आपका कहता है लिवरपूल। जो लिवरपूल है वो तो है नहीं है, लीड्स है नहीं है, बेलफास्ट है नहीं है। तो जो यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है वो आपने 3 विकल्प गलत कर दी, तो अपने आप चौथा आपका सही हो गया। कौन सा आपका सही है? बी नंबर आपका सही है। क्या है बी नंबर में? बी नंबर कहता है एबरडीन। एबरडीन आपका यूरोपीय तेल की राजधानी कहा जाता है। बी नंबर, यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। जो कहवा बागानों विशाल ब्राजील में जो कहवा है वो किसे कहा जाता है? स्टेट, नंबर बी स्टेनसियाज, नंबर सी कलखोजेस, नंबर डी फंजेंडा। किसके कहा जाता है? फंजेंडा को विशाल कहवा बागवानों को कहा जाता है। फंजेंडा जो है विशाल कहवा को कहा जाता है। ठीक, देखते हैं थोड़ा सा विश्लेषण। दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्रफल का केवल 10% भाग ही खेती के योग्य है। जो दक्षिण अमेरिका है वो केवल 10% खेती पर निर्भर है, खेती करने योग्य है वहाँ की धरती। अधिकतर कृषि योग्य भूमि अर्जेंटीना और
उरुगवे उरुगवे में हैं, जहां गेहूं और मक्का की अच्छी खेती होती है। ब्राज़ील, कोलंबिया तथा इक्वेडोर संसार में कहवे के सबसे बड़े उत्पादक हैं। कौन से? कोलंबिया और इक्वेडोर और ब्राज़ील, ये कहवे के सबसे बड़े उत्पादक हैं। ठीक, वो भी विश्व लेवल के। यहाँ की लाल मिट्टी कहवा की खेती के लिए उपयुक्त है। जो लाल मिट्टी यहाँ की है वो उसमें कहवा की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। यह कहवा के लिए बड़े बड़े बागवान मिलते हैं। यहाँ कहवा के बड़े बड़े बागवान मिलते हैं जो फजेडा कहलाते हैं। जो फजेंडा इसमें चूंकि लिख दिया, इस फजेडा कहलाते हैं, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इजराइल से लगी है? किस देश की सीमा इजराइल से लगी है? नंबर 1 कहता है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। बी नंबर में कहता है मिस्र, तुर्की, जॉर्डन, साइप्रस। नंबर सी कहता है लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन। और नंबर डी कहता है तुर्की, सीरिया, इराक, यमन। अब अगर हमें इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं तो हम सटीक आंसर के पास पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं देखते हैं। हमें इतना ही पता हो कि इसमें कौन सा गलत हो, बस गलत को ढूंढ लें, सही पहुंच जाएंगे। अगर गलत को नहीं ढूंढ पा रहे तो फिर सही को ढूंढिएगा। ठीक, या इसमें से एक हमें सही पता चले या गलत पता चल जाए तो हम आंसर निकाल सकते हैं। हमें पता है कि तुर्की है वो इजराइल की सीमा से नहीं लगा है। जो तुर्की देश है वो इजराइल की सीमा से नहीं लगा है। अब जहाँ जहाँ तुर्की लिखा होगा वो आंसर अपने आप गलत हो जाएंगे। तो बी नंबर में भी तुर्की लिखा है, सी नंबर में तुर्की लिखा है, डी नंबर में तुर्की लिखा है, तो ये आपके गलत हो जाएंगे। सही आपका यहाँ तुर्की लिखा है, यहाँ भी इसमें तुर्की लिखा है, तो ये आपके तीनों आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। और जो बचा वही आपका आंसर हो गया। क्या बचा आपका? ए नंबर, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, ये इजराइल से लगे हुए हैं। इनकी सीमा इजराइल से मिल रही है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती कौन सी नहर है? देखते हैं। बोलगा डोन नहर, साल्ट सेंटी मारी नहर है। नंबर डी, नंबर सी कहता है, नंबर सी में है नंबर सी कह रहा है लोडवेस नहर, सफ़ेद सागर नहर। जो सफ़ेद सागर है नहर है वो तो है नहीं है। ठीक, इसमें से आपका मिल रहा है आंसर लोडबिगस नहर आपका आंसर है। क्या है आपका आंसर? लोडबिगस। क्या आंसर है आपका? लोडबिगस, मतलब सी नंबर आपका आंसर है। थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। लोडबिगस नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। वोल्गा डोन नहर एक जहाजी नहर है। यह वोल्गा नदी और डॉन नदी को जोड़ती है। यह नहर कैस्पियन सागर, एजोब सागर भी और काला सागर को जहाज रानी के लिए जोड़ती है। श्वेत सागर नहर रूस में अवस्थित है। श्वेत सागर नहर, यह नहर श्वेत सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ठीक, इसमें जो फैक्ट दिया गया है, लोडबेक्स नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। जो वोल्गा डोन नहर एक जहाजी नहर है। वोल्गा नदी और डोन नदी को जोड़ती है। जैसा उसका नाम है वोल्गा डोन, तो वोल्गा और डोन दोनों नदियों को जोड़ती है। इसका कहने का आशय ये है। नहर कैस्पियन सागर, एजोब सागर और
गाला सागर को जोड़ती है, को जहाज रानी के लिए जोड़ती है। श्वेत सागर नहर रूस में अवस्थित है। श्वेत सागर नहर कहाँ पे अवस्थित है? रूस में। कहाँ पे है? श्वेत सागर नहर रूस में अवस्थित है। ठीक। श्वेत सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है। जो यह नहर है वह श्वेत सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? बस बहुत से लोग यहीं से गलती कर देते हैं, सुमेलित को कर आते हैं और क्वेश्चन दिमाग से ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं कि पूछ क्या रहा है। अगर ये आप देख लें कि सुमेलित है कि नहीं है, बस अगर सुमेलित नहीं है तो 3 इसमें से गलत है, 1 आपका सही है। ठीक, 1 सुमेलित नहीं होगा और 3 सुमेलित होंगे। नंबर कहता है, ए नंबर में कहता है गिनी बिसाऊ। गिनी बिसाऊ, बिसाऊ कंट्री है आपकी गिनी बिसाऊ, कैपिटल राजधानी है आपकी बिसाऊ। ताइवान, ताइपेई। निकारागुआ, मानागुआ। मालदीव, मालबो। आंसर आपका आ गया मालदीव, मालबो। मालदीव, मालबो आपका आंसर यही आ गया। क्या है? ये सुमेलित नहीं है। मालदीव, मालबो सुमेलित नहीं है। ठीक। गिनी बिसाऊ, बिसाऊ। ताइवान, ताइपेई। निकारागुआ, मानागुआ और मालदीव, मालदीव है। मालाबो इसकी राजधानी नहीं है। क्या है इसकी राजधानी? देखते हैं। माले, मालदीव की राजधानी माले है। गिनी बिसाऊ की बिसाऊ है। ताइवान की ताइपेई है। निकारागुआ की मानागुआ है और मालदीव की माले है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची को नंबर 1 और नंबर 2 को सुमेलित करना है नीचे दिए गए खूंटों में। सागर और नदी, नगर और नदी ये दिए गए हैं। अब इसमें देखना है कौन सा नगर किस नदी के लिए है। खार्तूम, जैरे, ब्राज़ाविले, नील, रॉटरडम, सेन, पेरिस, रायन। इनमें से दिया गया कूट दिए गए हैं ABCD के अनुसार। ए नंबर देता है इस प्रकार से 2 1 4 3। बी नंबर देता है 1 2 3 4। सी नंबर देता है 4 3 2 1। डी नंबर देता है कि 3 4 1 2। ठीक। अब इसमें देखना है एक विकल्प, इसमें 2 हमें मिल जाएं तो हम पूरा आंसर निकाल सकते हैं। अगर हमें 2 मिल जाएं तो इसका हम पूरा आंसर निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकालते हैं देखिएगा। जो आपका खार्तूम है या ब्राज़ाविले, रॉटरडम, पेरिस, इनमें से आपको कोई एक बनना चाहिए। पहली बात तो ये हो। अगर इनमें से आपको ये मालूम हो जाए कि एक कौन सा है तो अपने आप विकल्प के हम समीप पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं क्या है आपका। हमें मालूम है जो आपका पेरिस है, पेरिस है कहाँ पे है? पेरिस है आपका जैरे, जैरे पेरिस है जैरे में। तो डी का बन हो गया, डी का बन। नहीं सॉरी, जो आपका पेरिस है वो नील है, वो पेरिस है। पेरिस पहुंचता है सेन में। पेरिस है आपका सेन में। कहाँ पे है? सेन में। पेरिस है आपका सेन में। पेरिस आपका सेन में है। तो D3, जहाँ डी का 3 दिया क्या होगा वो आंसर आपका सही होगा। ये है D3, ये केवल D3। एक हमें मालूम है पेरिस, हमने आंसर निकाल लिया।
ठीक, या कोई और मालूम होता, खार्तूम आपका है नील, A2, ए की जगह 2 हो गया आपका, ठीक है। और B1 ब्राज़ाविले, ब्राज़ाविले जैसा उसका नाम है ब्राज़ाविले, तो उसी प्रकार उसका आंसर दे रहा है, नदी दे रहा है जैरे, ब्राज़ाविले, और नदी दे रहा है जैरे, ठीक। जैसे उसका उच्चारण निकल रहा है उसी प्रकार से उच्चारण से संयुक्त उसका मिलान हो रहा है, इसलिए आपका 1 नंबर आपका सही है, ठीक। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जनसंख्या का है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरल। जनसंख्या और अनुसूचित जनजाति के हिसाब से किसकी है? उत्तर प्रदेश की। किसकी है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की विश्लेषण कर दें। 2011 की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दिए गए राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या एवं उसका प्रतिशत इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो प्रतिशत है 0.6% है। बिहार की आपकी 1.3% है। तमिलनाडु की आपकी 1.1% है। केरल की आपकी 1.5% है। इस प्रकार से दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या की कमी आई? नागालैंड में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, सिक्किम में। किस में आई कमी? 2011 की जो जनगणना हुई किस राज्य में जनसंख्या की कमी आई? जिन्होंने जनसंख्या में कमी की हो वो है आपका नागालैंड। क्या है आपका? नागालैंड। ठीक, देखते हैं। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार विकल्प में दिए गए राज्यों की संख्या वृद्धि में कमी का प्रतिशत। नागालैंड 0.6 कमी हुई है जनसंख्या में, और मणिपुर में 24.5%, त्रिपुरा में 14.8%, सिक्किम में 12.9%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से कथन और कारण, उनमें से बताना है कौन सा सही है। कथन कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अभी करंट में कोरोना महामारी चली है तो WHO का फुल नाम पूछा जा सकता है, या WHO द्वारा विश्व आपातकालीन घोषित किया गया था। भारत विश्व आपातकालीन घोषित किया गया था WHO द्वारा। इसका जो फुल नेम है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारी के कारण हुई थी। 1993 में WHO ने ये दर्शाया कि जो छुआछूत की बीमारी के कारण 1993 में 16.5 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई छुआछूत की बीमारी के द्वारा। कारण कहता है कारण स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारी फैलती है। स्वास्थ्य नियोजन के कारण स्वास्थ्य नियोजन के बिना इसने कहा है नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारी फैलती है। ए नंबर कहता है कि R और A मतलब कथन और कारण दोनों सही है। R A की सही व्याख्या करता है। बी नंबर कहता है कि
आर और ए दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी नंबर कहता है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी नंबर कहता है कि ए गलत है और आर सही है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका, एक विकल्प सही होगा और 3 गलत होंगे। तो हम कहने का आशय यह है कि 2000 WHO ने 1993 में विश्व में जो 16.5% 16.5 मिलियन मृत्यु जो छुआछूत के कारण हुई थी, सही है। कारण कहता है कि स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारी फैलती है, स्वास्थ्य नियोजन के बिना। ठीक, ये भी बात सही है। मतलब कहने का आशय कि जो उसका कथन है ए और कारण है आर दोनों सही हैं, लेकिन इसमें जो आर है, आर ए की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो आपका बी नंबर आपका सही हो गया। क्या है? बी नंबर आपका सही है। ठीक, बी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंग अनुपात के आधार पर सबसे नीचा। कहने का आशय ये है कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊंचा है और लिंग अनुपात के आधार पर सबसे नीचा है। वो मध्य प्रदेश ए नंबर में कहता है, बी नंबर कहता है महाराष्ट्र, सी नंबर कहता है पश्चिम बंगाल, डी नंबर कहता है आपका हरियाणा। तो जो आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर हो और लिंग अनुपात में सबसे नीचे हो, तो वह कौन सा राज्य है? हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। डी नंबर आपका सही है। क्या है? डी नंबर आपका सही है। थोड़ा सा विश्लेषण देखते हैं। उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से हरियाणा राज्य की आर्थिक स्थिति सबसे सुदृढ़ है किंतु लिंगानुपात के मामले में सबसे नीचे है। प्रश्न में दिए गए राज्यों में लिंगानुपात पश्चिम बंगाल 1950, पश्चिम बंगाल 950, मध्य प्रदेश MP 931, महाराष्ट्र 922, हरियाणा 861। जो यहाँ का लिंग अनुपात है 861, 1000 में 861। ठीक, और जो अभी एक आंदोलन चल रहा है किसानों का, तो उसमें पंजाब और हरियाणा के किसान ही आंदोलन कर रहे हैं विशेष जोरों से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ की जो खेती है वो हरित क्रांति आई थी, उसी पर निर्भर है। इसलिए वहाँ पंजाब और हरियाणा की जो आर्थिक स्थिति है वह सब बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ हरियाणा आंसर आ रहा है और पंजाब इसमें है नहीं है। तो जो हरित क्रांति के माध्यम से हरियाणा की स्थिति कहता है कि आर्थिक स्थिति में सबसे ऊंचा है और लिंग अनुपात में सबसे नीचे, तो सबसे नीचे आपका हरियाणा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला नंबर कहता है संविधान, भारत का संवैधानिक विकास। अगला जो कह रहा है भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया है। अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, डी नंबर कहता है स्विट्जरलैंड के संविधान से। कहने का आशय ये प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, जो राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ जोड़ा गया है, वो संकल्पना को प्राप्त किया गया कहाँ से? वह किया गया है आपका ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। कहाँ से किया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अधिनियम से किया गया है। तो आपका सी नंबर। थोड़ा सा व्याख्या कर दें। राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1A के अनुसार
भारत राज्यों का संघ है, जबकि अमेरिका के संविधान में संघ की जगह फेडरेशन की व्यवस्था की गई है। वास्तव में भारतीय संविधान में दूसरे देशों के संविधान से बहुत कुछ लिया गया है, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैली भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को उधार का थैली भी कहा जाता है, थैला भी कहा जाता है, ठीक। क्योंकि जो भारत का संविधान है वो संविधान कई राज्यों से लेकर, वो कई देशों से लेकर के बनाया गया है, इसलिए इसे उधार का थैला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन कह रहा है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। कह रहा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण कह रहा है भारत का अपना एक संविधान है, भारत का अपना एक संविधान है, ठीक। अब इसमें जो आप कह रहा कि पहला ए नंबर में कह रहा है कि ए और आर, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। बी नंबर में कहता है ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए नंबर में कहता है कि व्याख्या करता है, बी नंबर में कहता है कि व्याख्या नहीं करता है। सी नंबर कहता है कि ए सही है परंतु आर गलत है। डी नंबर कहता है कि आर ए तथा आर दोनों गलत हैं, ए तथा आर दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था, कथन है ए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। भारत का अपना एक संविधान है, सही है, लेकिन यह व्याख्या नहीं कर रहा है, यह व्याख्या नहीं कर रहा है। जो आर है, आर मतलब कारण एक कथन की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो आपका आंसर होगा बी। कौन सा होगा? बी नंबर आपका आंसर होगा। अगला देखते हैं, थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ जनता द्वारा सरकार एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होती है। अतः कथन ये सही है। भारत अपना लिखित संविधान है, भारत का अपना लिखित संविधान है, अतः कारण भी सही है, किंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महोबा डिस्ट्रिक्ट से। मेरा यूट्यूब भगवान बुद्ध कंपटीशन के नाम से चलता है। मैं यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9956782456। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। जो भी छात्र छात्राएं हमसे पढ़ना चाहते हैं कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।